मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA फाइनल हिंदी, पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद, पुस्तक कामायनी, प्रकरण आनंद सर्ग। आनंद सर्ग कामायनी का अंतिम सर्ग है। इस सर्ग में प्रसाद जी ने अपने दर्शन की चरण परिणति में के रूप में लिखा है। इसकी अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक वेलस्ती, आनंद अखंड घना था। तैत्तरीयोपनिषद में कहा गया है, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं, अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इसी आनंद का कवि ने इस सर्ग में कलाकलन किया है। आनंद सर्ग का प्रारंभ प्रसाद जी ने इन पंक्तियों के साथ किया है। चलता था धीरे धीरे हुए एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलन में गिरपथ से ले निज संबल, था सौमलता से आवृत वृष धवल धर्म का प्रतिनिधि, घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि, वृष रज्जु बाम कर में था दक्षिण त्रिशूल से शोभित, मानव था साथ उसी के मुख पर था तेज अपरमित। श्रद्धा में मानव के सामरस्य और आस्तिक स्वभाव से प्रेरित होकर सारस्वत प्रदेश की प्रजा और वहाँ की रानी एड़ा में भी सात्विक विचारों तथा धार्मिक भावना का उदय हुआ और वे शांत तपोवन की यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने पाथे को संभाले हुए यात्रियों की टोली सरस्वती के किनारे किनारे पहाड़ी पथ पर धीरे धीरे चल रही थी। उस टोली के साथ धर्म का प्रतीक श्वेत रंग का एक बैल था जो सौम्यलता से ढका था। उसकी गति मंद थी। उसके गले में एक घंटा बंधा था जो उसकी मंद गति के कारण ताल के साथ बज रहा था। धर्म से अभ्युदय तथा कल्याण होता है। वस्तुतः शिव का वाहन, कल्याण का वाहन वहन करने वाला बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बैल पर शिव की सवारी नहीं, वह कर्म और भोग के प्रतीक सौम्यलता से ढका है। और वृष रज्जु बाम कर में था दक्षिण त्रिशूल से शोभित, मानव था साथ उसी के मुख पर था तेज अपरमित। मानव बाएं हाथ से बैल की रस्सी पकड़े था और उसके दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित था। उसका मुखमंडल तेजों में था। त्रिशूल शैवों का त्रिगुणातीत चिन्ह माना जाता है। मानव शैव जान पड़ता था। मानव के अंग प्रत्यंग सिंह के बच्चे के समान खिले हुए थे। उसमें यौवन की गंभीरता आ गई थी जिसके कारण वह नए भावों का अनुभव कर रहा था। बैल की दूसरी ओर एड़ा चुपचाप चल रही थी। वह संध्या के रंग के गेरुआ वस्त्र पहनी थी। संध्या के समय जैसे पक्षी शांत और मौन हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके सभी मनोभाव शांत थे। उस टोली के युवक उल्लास की ध्वनि करते थे और शिशु मीठी बोली बोल रहे थे। स्त्रियां मंगल गान कर रही थीं। इस प्रकार वह टोली विविध ध्वनियों से मुखरित थी। सामान हरिणों पर लदा था। वे सघन पंक्ति में चल रहे थे। कुछ छोटे बच्चे उन पर बैठे हुए अपने लिए स्वयं कौतूहल बने हुए थे। माताएं उनको पकड़े हुए उनसे बातें करती चल रही थीं। वे विस्तार के साथ उन्हें यह बता रही थीं कि वे सब कहाँ चल रहे हैं। माँ के पथ निर्देशक तथा आदि गुरु स्वरूप का इन पंक्तियों में संकेत है। एक शिशु अपनी माँ से कह रहा था, माँ तू तो न जाने कब से ये कह रही है कि गंतव्य स्थान पर आप पहुँच ही रहे हैं, आगे वही स्थान है। ये कहते हुए तू निरंतर आगे बढ़ती जाती है। वह तीर्थ कहाँ है जिसके लिए तू इतनी दौड़ लगा रही है? माँ ने उत्तर दिया कि आगे जो भूमि दिखाई पड़ रही है जिस पर देवदारू वृक्षों का जंगल है, बस वहीं चल रहा है। आगे वाला ढालू पथ पार हुआ नहीं कि वह समतल मिलेगा। वहीं वह पवित्र तीर्थ है जहाँ हमको पहुँचना है। वह बालक एड़ा के पास गया और उससे रुकने का आग्रह करने लगा। वह बच्चा ही था। तीर्थ के विषय में कुछ और जानने का हट करने लगा। उसकी कथा सुनने के लिए अड़ गया। एड़ा अपने पैरों का अगला भाग देखती हुई सबकी पथ प्रदर्शिका बनी धीरे धीरे चल रही थी। उसने कहा कि हम लोग वहाँ चल रहे हैं। वह इस संसार का पवित्र स्थान है। वह किसी का साधना स्थल है। शीतल शांत तपोभूमि है। वह तपोवन है। भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में तपोवन का महत्व सर्वाधिक है। प्रकृति के बीच में ही भारतीय जीवन संवर्धन तथा पोषण हुआ है। भारतीय तीर्थों की स्थापना प्राकृतिक रमणीय स्थानों में इसलिए की गई थी कि मनुष्य अपनी संकीर्णता से ऊपर उठकर प्रकृति की विस्तीर्णता का अनुभव कर सके। भारत में पाश्चात्य देशों की भांति प्रकृति के साथ संघर्ष का नहीं, साहचर्य का भाव प्रशय पाता रहा है। प्रकृति के नाना रूप अपने स्वाभाविक कार्यकलाप में जिस आनंद का लाभ करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य भी अपने दैनिक कार्यों में आनंद का अनुभव कर सकता है। ऐसी हमारे ऋषि मुनियों और कवियों की मान्यता है।
प्रकृति की सानंद साधना की उद्दीप्त मनुष्य में प्रकृति के ही साहचर्य से संभव हो सकती है। इसलिए तीर्थ या तपोवन को ऐसा स्थल माना गया है जहाँ मानव आत्मा का विश्वात्मा से मिलन होता है। प्रसाद ने इसका उद्घाटन यूँ किया है, सापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरहस है जो कि जहाँ है। तपोवन की यही वास्तविक स्वरूप है, तपोवन का यही वास्तविक स्वरूप है। इड़ा के यह कहने पर कि जहाँ हम जा रहे हैं वह शांत तपोवन है। बालक पूछ बैठा, वह तपोवन शांत क्यों है, मुझे विस्तार पूर्वक बता। इड़ा की जीवन कला मनु के तपोवन से संबंधित थी। स्वभावतः उसका वर्णन करने में उसे संकोच हो रहा था, फिर भी बच्चे का हट रखने के लिए उसने बताया। सुनती हूँ एक मनस्वी था वहाँ एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला से अतिविकल रहा झुलसाया। उसकी वह जलन भयानक फैली गिर अंचल में, फिर दावाग्नि प्रखर चपटों कर दिया सघन बन अस्थिर। थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा द्रग में भर लाई। वरदान बने फिर उसके आंसू करते जग मंगल, सब ताप शांत होकर बन हो गया हरित सुखशील। गिर निर्झर चले उछलते छाई फिर से हरियाली, सूखे तर कुछ मुस्काए फूटी पल्लव में लाली। वे युगल यहीं अब बैठे संस्कृत की सेवा करते, संतोष और सुख देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। श्रद्धा, इड़ा ने इस तरह से मनु और श्रद्धा के बारे में बच्चे को बताया। स्पष्ट है कि तपोवन की साधना व्यक्तिगत न होकर के समष्टिगत कल्याण की साधिका बन जाती है। स्वयं इड़ा भी अपने पीड़ा समन के लिए ही वहाँ पहुँचती है। इड़ा ने बताया, निर्मल जल से भरा पूरा एक सरोवर वहाँ है जो न केवल शारीरिक व आध्यात्मिक पिपासा को भी शांत करता है। उस सरोवर को मानस कहते हैं, वह हृदय का भी प्रतीक है। वहाँ सभी पहुँचने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। बालक ने तब कहा, तू उस बैल को खाली पीठ क्यों लिए जाती है? इसी पर बैठ कर क्यों नहीं जाती? व्यर्थ के अपने को क्यों थका रही है? इड़ा ने उत्तर दिया, हम सारस्वत नगर के निवासी तीर्थ यात्रा करने आए हैं। हमारा लक्ष्य जीवन के खाली घड़े को अमृत से भरना है, अपने व्यर्थ तथा रिक्त जीवन को सरस और पूर्ण बनाना है। इस धर्म के प्रतिनिधि बैल को हम यहाँ शिवार्पण कर देंगे ताकि यह स्वतंत्र होकर निर्भयता के साथ संसार में विचरण कर सके, मुक्त रह सके। इड़ा के इस कथन का आशय यह है कि हमारा धर्म राज संचालित न होकर के मुक्त हो जाए और संसार के कल्याण के प्रति समर्पित हो जाए। केवल सारस्वत नगर की प्रजाओं का ही नहीं, संसार की सारी प्रजाओं का धारण, रक्षण तथा पोषण करने वाला बन जाए। धर्म की चरम सार्थकता भी यही है। इड़ा ने धर्म की विशदता तथा व्यापकता को निर्देश किया है। सभी यात्री सहसा सजग हो गए क्योंकि आगे का पथ ढालू था। जिस समतल घाटी में पहुंचना था वह हरियाली से आच्छादित थी। वहां पहुंचते ही श्रम, जलन और रास्ते की थकान क्षण भर में दूर हो गई। सामने सफ़ेद सात्विक हिमालय का विराट रूप अपनी महिमा से मंडित दिखाई पड़ा। सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित, सामने विराट धवल नग अपनी महिमा से विलसित कहकर प्रसाद ने हिमालय का जो स्वरूप उपस्थित किया है वह निश्चय ही कालिदास के देवात्मा से अधिक व्यापक और महत है। विलासता के प्रयोग से हिमालय में निहित जिस विलसित के प्रयोग से हिमालय में निहित जिस चेतना का आवास कवि ने दिया है उससे सारा हिमालय जीवित हो उठा है। सारे हिमालय वर्णन को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि कभी हिमालय पर चेतना का आरोप कर रहा है, वरन लगता है कभी उसकी चेतनता की अनुभूति को अभिव्यक्त कर रहा है। हिमालय की तलहटी हरे भरे पौधों और लताओं के कारण बहुत ही रमणीय लगती थी। नवीन कुंजों, गुहा, ग्रहों और सरोवर के कारण वह बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती थी। मंजरियों से लदे वृक्षों की आवा लाल, पीली तथा हरी जान पड़ती थी। शाखाओं का प्रत्येक भाग फूलों से इस प्रकार सजा था कि शाखा दिखाई नहीं पड़ती थी। यात्रियों ने ठहरकर मानसरोवर के अद्भुत सौंदर्य को देखा। वह संसार का छोटा उज्ज्वल रूप पक्षियों और मृगों को अत्यंत सुख देने वाला जान पड़ता था। व्याध बाधा से मुक्त तपोवन के पशु पक्षी मुक्त विहार करते हैं, निर्भय रहते हैं। चतुर्दिक फैली हरितमा के बीच स्वच्छ जल से भरा मानसरोवर ऐसा लगता था जैसे मरकतमणि की वेदी पर हीरे का पानी हो, अथवा प्रकृति रानी के मुख देखने का तर्पण हो, या लट खोलकर स्वयं पूर्णिमा सो गई। सूर्य पर्वत के पीछे छिप गया था और आकाश में चंद्रमा चढ़ाया था। संध्या की आभा में स्थिर तथा शांत कैलाश ध्यान मग्न
समाधिस्थ जान पड़ता था। संध्या की करुण अरुण आभा मानसरोवर में छा गई। ऐसा लगता था जैसे संध्या वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने हुए और उसकी अलकों से जगमगाते तारे होते हैं तथा कदम के फूल उसकी करधनी की घंटियाँ हैं। पक्षियों का समूह चहचा रहा था और हंस मधुर कूजन कर रहे थे। पक्षियों तथा हंसों के स्वरों की प्रतिध्वनियाँ ऐसी गूंजती थी मानो किन्नरियाँ नई नई तानों में गान कर रही हों। हिमालय पर वहाँ पहुँचने के बाद समस्त यात्री दल वहाँ देखते हैं और कि उन्हें श्रद्धा और मनु दिखाई देते हैं। आगे का विवरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। समाप्त।